सबों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चैनल्स में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करेंगे। तो बता दें, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस के लिए एक न्यू क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देयर आर 24, पहले क्वेश्चन समझते हैं। देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking sets of 3 points as the vertices? ये सारे ऑप्शंस हैं। किसी वृत्त की परिधि पर समान दूरी पर 24 बिंदुएं हैं। इनमें से शीर्ष के रूप में 3 बिंदुओं के समुच्चय से अधिकतम कितने समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ए बी बी सी। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी बी सी और ऐसी 3 साइड्स हैं और तीनों ही साइड्स इक्वल हैं। और अब यहाँ पर समझना, तीनों एंगल्स जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में, वो 60 डिग्री होते हैं। दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग को समझना है, बातचीत हो रहा है। एक वृत्त है जिसमें 24 पॉइंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ इस वृत्त में 24 पॉइंट्स लिख दिए। तो 24 पॉइंट्स ने 24 डिवीजन्स हैं। तो ओ को सेंटर मान लिए। अब यहाँ पर ये समझना है कि 24 डिवीज़न है, तो मतलब एक सर्कल पूरी 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो 24 डिवीज़न है, मतलब एक छोटा डिवीज़न कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360/24 मतलब 15 डिग्री। तो ये समझना ज़रूरी है। तो ये हम लोग और अच्छे से समझने के लिए स्केल, कंपास, ये सब को से ड्रॉ करके और क्लियर वे में समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम लोग रफली समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको और अच्छे से समझना है तो कंपास वगैरह यूज़ करो और अच्छे से 24 डिवीज़न करके 15 डिग्री का एंगल जो होना चाहिए, एक डिवीज़न होना चाहिए, क्योंकि एक पूरा डिवीज़न 360 डिग्री का होता है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि टोटल अगर 360 डिग्री है ना, तो एक जो अगर हम लोग देखें, एक क्वार्टर, टोटल हमारा 4 क्वार्टर है। 24 डिवीज़न है और टोटल सर्कल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवीज़न हर एक क्वार्टर में होने चाहिए। तो 6 डिवीज़न होने के लिए पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 6 + 1 7 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक क्वार्टर को शो कर रहा है। तो एक क्वार्टर के अंदर 7 पॉइंट्स होने चाहिए। तो वही इस बेसिस के ऊपर हम फिर एक क्वार्टर के अंदर कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 5 पॉइंट्स होने चाहिए और 2 आउटर वाले। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को पहले बना लिए, 24 पॉइंट्स को। अब यहाँ से समझते हैं कि अब ये जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ए बी सी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग इसमें से निकाल लिए और जिसका सेंटर ओ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर वे में, ए बी सी ट्रायंगल जो कि इस सर्कल से निकाला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो कि एक एंगल 60 होता है, तो मतलब ये आधा जो एंगल है इस सर्कल में, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो सेंटर में, सेंटर को अगर देखें अगर हम लोग, है ना, ये सेंटर ओ है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये इसका हाफ 30 डिग्री होता है। और ये 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन जो ए बी जो एक कोड है उस पर हम लोग ड्रॉ किए। तो 30 90 और ये 60 हो गया। उसी प्रकार से दूसरी साइड भी 30 16 16 90 हो गया। मतलब हम लोग को ये समझना जरूरी है कि एंगल ओ जो है यहाँ पर, एंगल ए ओ बी,
मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल है, वो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाता है विथ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब हम लोग कह सकते हैं एंगल AOB और एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल AOC कितने हो गए, 120 डिग्री हो गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर समझने का। तो 120 डिग्री एंगल जो है, मतलब यहाँ पर सेंटर में अगर कोई इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है उससे ये सेंटर पर जो है एंगल बनेगा 120 डिग्री। ये समझना ज़रूरी है। तो हम लोग ये एंगल समझ में आ गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है का कोई भी एक साइड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर 120 डिग्री अगर हो गया तो इसका मतलब 120 नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल इनसाइड सर्कल, तो 120 डिवाइडेड बाय एक डिवीज़न हमारा 15 डिग्री का है तो हमारा 8 हो जाएगा। तो मतलब अब यहाँ से थोड़ा सा और समझना, 120 डिग्री प्लस 15 8 हो गया, 120 डिग्री बाय 15 8 डिवीज़न हो गया। तो यहाँ 8 डिवीज़न तब होगा जब पॉइंट्स हमारे 9 होंगे, 9 पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ से और अभी अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे हम लोग 9 पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी से जब ए तक जाते हैं तो 9 पॉइंट्स हो गए। उसी तरीके ए से बी तक 9 पॉइंट्स, बी से सी तक 9 पॉइंट्स। अब क्या होगा, इसको अगर हम लोग मान लो रोटेट करते हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना, तो क्या होता है देखो। तो हमारे जो पॉइंट्स के मदद बनेंगे, जैसे ABC तो एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर LMN, एल जैसे ही एक पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करते हैं और फिर एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिए और एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिए, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग शिफ्ट करते गए, तीनों पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज एक एक पॉइंट शिफ्ट कर दिए, तो LMN जो बनेगा ट्रायंगल वो भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उसी तरीके से एक पॉइंट अगर L के बाद शिफ्ट हो गया, M के बाद एक शिफ्ट हो गया, N के बाद शिफ्ट हो गया, तो हमारा PQR ये जो एक ट्रायंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इस तरीके से STU VWX EFG HIJ KLM। तो ये जैसे ही हम लोग 8 टाइम्स जैसे रिपीट होगा ट्रायंगल्स, उसके बाद 9th में फिर से हम लोग ACB पर पहुंच जाएंगे, मतलब फिर से रिपीट होने लगेगा वही डायग्राम। तो कहने का मतलब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल जो पॉसिबल होंगे वो 8 होंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट्स अच्छे से इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो और भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। और ये ध्यान रखें, इसको और अच्छे से अगर समझना है तो आप लोग इसको कंपास और ये इसके लिए सबके मदद से डी वगैरह के यूज़ से उस डायग्राम को बना सकते हो ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मतलब ABC एक ट्रायंगल है, फिर से बता दें, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि जिसका हर एक साइड्स जो है सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये 120 से समझ में आ गया कि 8 डिवीज़न होगा, यहाँ A से C के बीच 8 डिवीज़न होगा, 9 पॉइंट्स होंगे। तो जैसे ही हम लोग एक एक पॉइंट शिफ्ट करते जाएंगे तो 8 बार जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो फिर यही ट्रायंगल फिर दोबारा आ जाएगा। मतलब 8 मतलब टोटल 8 जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनेंगे सर्कल के अंदर, यदि हम 24 डिवीज़न में ये सर्कल डिवाइडेड है और इस डिवीज़न का एंगल 15 डिग्री है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। तो और वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प हो सके। थैंक यू।